बताइएगा कि आज ईद का दिन है। सियासी तौर पे हमने देखा है कि हमारा पाकिस्तान कितना इंतशार हो गया है। सियासी लोग आपस में अब एक दूसरे को हाथ मिलाते हुए डरते हैं कि कोई मीडिया वाला तस्वीर खींच लेगा सोशल मीडिया पे, तूफ़ान बरपा हो जाएगा। आपको भी, आपके भी दोस्त हैं पीटीआई के लिए, दिल में आपके भी कहीं सॉफ्ट जगह है, आप अक्सर बयानात देते हैं। ये क्या होने जा रहा है पीटीआई के हवाले से? आज ईद का दिन है, क्या कहेंगे? उनके भी बड़े गिले हैं, आपकी पार्टी ने भी सब पहले बर्दाश्त किया हुआ, अब आप इक़्तिदार में, क्या कहेंगे? सर मैं समझता हूँ कि मैं प्रो डेमोक्रेसी आदमी। मैं जब बहुत छोटा था, मैं एचएसएन कॉलेज से निकला, मुझे याद है कि मैं मेन मार्केट आया। अच्छा। तो मेरे वालिद साहब की गाड़ी थी, उस पर मियाँ नवाज शरीफ साहब का पोस्टर लगा हुआ। सर वो पोस्टर देख के वहाँ पुलिस वाले आ गए, वो हमें पकड़ के थाने ले गए। आई वाज अ स्टूडेंट, आई वाज ट्रॉमेटाइज्ड कि मेरा क्या कसूर है। तो फिर मैंने अपने वालिद साहब को देखा, उन्होंने मुशर्रफ का मुकाबला किया। वो वाहिद ज़िला नाज़िम थे 2005 में, खड़े रहे, नहीं बिके। फिर मैंने मियाँ नवाज शरीफ साहब को देखा कि मुश्किलें ज़रूर आई। तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई के लिए मेरा यही पैगाम है कि शायद जब इक़्तिदार में आएँ तो इस तरह के काम नहीं करने चाहिए जिनसे अल्लाह ताला नाराज़ हो। उनसे मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला नाराज़ हुआ। उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने जिस तरीके से वो इक़्तिदार में आए और आवाम को उन्होंने बेवकूफ़ बनाया। आप देखें सर, एज़ अ पाकिस्तानी हम सब को पता है, वो जितना मर्ज़ी कहते रहे, हमें पता है शुजा पाशा कौन था, हमें पता है ज़हीरुल इस्लाम कौन था, हमें पता है 2013 का जलसा किसने कराया। हमें ये सैनिटी है कि जावेद हाशमी साहब ने 2015 में किन जजेस का नाम लिया, फिर देखें 2017 में उन जजेस ने क्या फ़ैसला किया। बट मैं सिर्फ, मेरा ये ख्वाब है और मैं पीटीआई के दोस्तों को भी यही कहता हूँ कि हम सबको इस मुल्क के लिए बैठना चाहिए, टेबल पे बैठना और चाहिए। बैठ के एटलीस्ट एजुकेशन, फाइनेंसेस, डिफेंस, इकोनॉमिक्स, इन 4 चीज़ों पे हमारा कंसेंसस होना चाहिए। बाकी सियासत बड़े शौक़ से करें। और दूसरी एक मेरी उनसे ये गुजारिश हमेशा से रहती है कि देखें सर, हमें इस मुल्क के अंदर एथिक्स सिखाई गई। मेरे वालिद साहब कभी कमरे में आ जाए, मैं उठ के खड़ा हो जाता। मुझे ये सिखाया गया कि अगर मेरे से कोई बड़ा बुज़ुर्ग आए तो मैंने उससे उठ के हाथ मिलाना है। वह बेशक वो अमीर हो, गरीब हो, मेरे हल्के से कोई आ जाए, आप यकीन माने कि मेरी ये कोशिश होती है कि मैंने अपने हाथ से चाय पिलाऊं, खाना खिलाऊं। बेशक मैं मिनिस्टर हूँ, मैं आफ्टर ऑल एक इंसान हूँ, वजारतें आती जाती रहती हैं। बट उन्होंने ये जो बदतमीज़ी का कल्चर प्रमोट किया, आप देखें कि कोई फीमेल, सबकी बहनें यार घरों में, और उन पे कोई हूटिंग करे, किसी से बर्दाश्त होगा नहीं होता, लाजमी बात और है। फिर जो बुजुर्ग रहनुमाएं, आप अब देखें ना, एहसन इकबाल साहब के स्टेचर के लोग, या मियाँ नवाज शरीफ साहब के, उनके इस मुल्क के लिए बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। नवाज शरीफ साहब इख्तिलाफ से करें आप ज़रूर, बट ये क्या तरीका हुआ कि आप किसी को कह रहे हैं ओए आईजी, आप कह रहे हैं कि ओए इस मुल्क में टैक्स ना दो, ओ इस मुल्क में हुंडी शुरू कर दो। आपको पता है इस तरह के बयानात देने पे बाहर के ममालिक के अंदर आप सारी ज़िंदगी पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। और ये नहीं कि आपको कोर्ट ऑफ लॉ सजा देता है, आपको आपकी आवाम कहती है कि ये मेरे मुल्क का रेवेन्यू कम कर रहे हैं। आज आप देखें, अल्लाह से डरना चाहिए, बट आप देखें यूनिट का बिजली का रेट शहबाज शरीफ साहब ले आए 15-20 रुपए नीचे, बट जब ये 14 रुपए यूनिट रेट था, किसने बिल लहरा के कहा था कि बिल जला दो? किसने कहा था ये मुल्क में बिजली नहीं है? तो इस वजह से मैं सिर्फ नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ कि मैं और वो मिल के इस मुल्क के बारे में सोचें, आगे के सफ़र के बारे में सोचें। पीछे जुल्म की अगर कहानियाँ खोलेंगे तो मैंने आपको जैसे कहा कि बड़ी लंबी बेगम कलसूम नवाज़ से शुरू करें और मियाँ नवाज शरीफ साहब तक जाएं, और मियाँ शरीफ साहब को देखें कि कैसे उन्होंने इस मुल्क में क्या कुछ किया, और उनकी तदवीन के लिए उनके ख़ानदान को यहाँ नहीं दिया। ये तो रिवेंज वाले मामला था, वो हो गया। अच्छा, राना साहब ये बताइएगा लास्ट पे आपसे एक सवाल कि नवाज शरीफ साहब से आपकी भी मुलाकात कुछ अर्सा पहले भी हुई है, और लोगों के बारे, उनके बारे में लोग एक बात कहते हैं कि जो मियाँ नवाज शरीफ साहब से ना, वो कोई नहीं है। नून लीग वाले भी ये बात को एडमिट करते हैं। मियाँ साहब खामोश है, मियाँ साहब क्यों खामोश है, और क्या सोच रहे हैं मियाँ साहब? आपकी तो मुलाकातें रहती हैं, कारकुनों को, लोगों को, आवाम को बताएं ज़रा। सर मैं भी इस जमात में मियाँ नवाज शरीफ साहब का फ़ैन हूँ, उनके बाद मैं मरीम नवाज शरीफ साहबा का फ़ैन हूँ। हुआ ये कि जब मैं 2010 में आया इस मुल्क में, तो इस मुल्क में लोड शेडिंग का बुरा हाल था। मुझे याद है, मेरी एक दोस्त हैं डनीसा, और एक मेरा दोस्त है पीटर, उन्होंने फ़ोन किया, हम गुफ्तगू कर रहे थे, स्काइप पे बिजली चली गई। तो उन्होंने कहा कि व्हाट हैपेंड? आई सेड लोड शेडिंग। ही सेड वेयर मस्ट बी अ पावर आउटेज। और जब मैंने उन्हें बताया कि ये पावर आउटेज आधा दिन रहता है, तो वो परेशान हो गए। अच्छा, आप ये यकीन करें कि हमें कमीज़ें उतारनी पड़ती थी, फ़ोन चार्ज नहीं होते थे, और फिर मेट्रो बस जब बनी तो लोगों ने बड़ी तनकीद की कि ये
मेट्रो क्यों बना दी, ये जंगला बस। मैं उस मेट्रो में ट्रैवल करने चला गया और मैंने देखा कि वहाँ तो सब गरीब आदमी, मेरे जैसा या प्रिविलेज क्लास का तो एक बंदा भी नहीं है। और उस जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा बाइक्स पे एक्सीडेंट्स होते थे हमारे, बसों में हम धक्के खाते थे, हम गाड़ियों में पूल करते थे और बड़ा एक्सपेंसिव था ट्रैवल। फिर मैंने उस मुल्क के 3 मसाइल पे एक चिट लिखी। एक थी दहशत गर्दी, रोज़ MQM से खबरें आ रही होती थी रोज़, और जमातों की, रोज़ बलूचिस्तान की, रोज़ कोयटा की। दूसरा था इस मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन, GDP डाउन, बुरे हालात, इन्फ्लेशन ऑन टॉप, और तीसरा था इलेक्ट्रिसिटी पूरी करना। मैंने वो चिट लिखी, बाखुदा मैं आपको सही बता रहा हूँ, और मैंने वो एक ड्रॉर में रख दी। तो मैंने कहा अगर देखिए मेरी फैमिली की एफिलिएशन है, बट अगर मियाँ नवाज शरीफ ने ये मैनिफेस्टो के वादे पूरे किए तो वो मेरा लीडर है। और जब 2017 में नवाज शरीफ को निकाला गया ना, तो GDP 5.8 था, दहशत गर्दी ऑलमोस्ट ज़ीरो थी, लोड शेडिंग भी ऑलमोस्ट ज़ीरो थी। तो तब से मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब का फ़ैन हूँ। मियाँ नवाज शरीफ साहब चुप क्यों हैं? मेरी ज़ाती राय में मेरा ख्याल है शायद मियाँ नवाज शरीफ साहब डिज़र्व्स बेटर, टू बी ऑनेस्ट। देखिए ना, आज एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव इमरान खान साहब टो कर रहे हैं। 3-6 महीने पहले वो अमेरिका की मिन्नतें कर रहे थे। 1 साल पहले वो अमेरिका का जो यार है गद्दार है, गद्दार है कर रहे थे। उससे पहले हकीकी गुलामी, फिर जनाब आज़ादी, ये सब और मतलब फिर एंड तक। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और मैं इस मुल्क के यंगस्टर्स को आज ही मैं कहने लगा हूँ, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन टू मी अगर मैं ये स्टेटमेंट दूँ पब्लिकली। बट आप ये सोचें कि इमरान खान आखिरी रात तक जनरल बाजवे के साथ रबते में रहा जब वो प्राइम मिनिस्टर था। आप देखें, उसने कहा कि KP असम्बली तोड़ दो, उसने तोड़ दी। उसने कहा पंजाब असम्बली तोड़ दो, इन्होंने तोड़ दी। जनरल बाजवे को किसने इस मुल्क से निकाला? आप भी जानते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ है। मैं भी जानता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ वो वाहिद आदमी था जो खड़ा आके उसने कहा जो होता है हो जाए, ये मुल्क किसी की मिरास नहीं है। तो कौन सा एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव इमरान खान टो कर रहा है, जो आखिरी रात तक, जो लाया भी बाजवा, जिसको चलाया भी बाजवे ने, और वो फैज़ हमीद। देखें ना, आज बातें हो रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये क्या किया गया, तो बताएं कि फ़ाइज़ ईसा के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा था। और उनकी बेगम समेत उन्हें सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने फैज़ाबाद धरने में जनरल फैज़ हमीद का नाम लिख दिया। क्या वो इस मुल्क का सिटीज़न नहीं है? क्यों किसी फैज़ हमीद का नाम लिखना गुनाह है यार? जो कोई गलत करे, अच्छे काम बहुत कर रहे हैं। अब देखें, मैं हाफिज़ साहब का इसलिए फ़ैन नहीं हूँ कि वो आर्मी चीफ़ हैं, बट मैं उन्हें अप्रिशिएट इसलिए करता हूँ, उन्होंने स्मगलिंग रोकी, उन्होंने डॉलर की ट्रेड जो हमारी इस मुल्क के अंदर थी वो रेगुलराइज़ की है। जो सारा डॉलर अफ़गानिस्तान जा रहा था बगैर रूट्स के, वो रोका। उन्होंने कराची में बैठे बड़े बड़े माफियाज़ को पकड़ा, उन्होंने ट्रेड रूट्स को सीधा किया,